चलिए अब हम शुरू करते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में हमारा पहला मेथड क्या है? व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कैश प्राइस हायर परचेज प्राइस गिवन। कैश प्राइस जो है क्वेश्चन में 74,500 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% बता रहा है। HPP गिवन है, वो किस तरीके से 20,000 हमें डाउन पेमेंट देनी है, 20,000 ईच 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, यहां से हमें एक चीज समझ में आ सकती है कि यहां से हम अपना इंटरेस्ट तो फाइंड कर सकते हैं, यानी टोटल इंटरेस्ट। यानी अगर हम देखें 20,000 की एक डाउन पेमेंट है और 20,000 ईच की 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, यानी 20,000 हमने दिए और 20,000 ईच की अगर इंस्टॉलमेंट है तो कितना हो गया 60,000, यानी 20 इंटू 3 लिख सकते हैं। करेक्ट, तो कितना हो गया 80,000। ठीक है, ये क्या है हमारा हायर परचेज प्राइस। अब वो कह रहा है साथ में कि यहां पर 74,500 जो है हमारा वो कैश प्राइस है, तो हम इससे इंटरेस्ट पता लगा सकते हैं, यानी 5,500 टोटल इंटरेस्ट। समझ आई बात? मैंने क्या किया, टोटल हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस घटा दिया, तो क्या बचा मेरे पास इंटरेस्ट। अब ऐसे ही हमने इसको 3 इयर्स में स्प्रेड करना है कि कितना कितना इंटरेस्ट कब लगा है और कौन से वर्ष लगा है। ठीक है, ध्यान रहे। तो पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू HPP। समझ पा रहे हैं बात को? अब देखिए यहां लिखेंगे हम 74,500। ठीक है, आपको ये पता है कि सबसे पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो क्या थी, डाउन पेमेंट। क्या है, डाउन पेमेंट। और डाउन पेमेंट कितनी है 20,000। तो 20,000 की डाउन पेमेंट यहां पर लेस कर देंगे। मैं यहां शॉर्ट में भी लिख देता हूं DP। करेक्ट, तो यहां मेरे पास कितना बचा 54,500। अब क्या इंटरेस्ट लगेगा डाउन पेमेंट पे? भाई डाउन पेमेंट पे इंटरेस्ट किस चीज का, डाउन पेमेंट पे इंटरेस्ट थोड़ी होता है। तो 20,000 यानी ये भी HPP की वैल्यू का था। करेक्ट, तो 20,000 मैंने HPP में लिख दिया। अब हमारे पास सबसे पहला प्रश्न ये है कि बच्चे पूछते हैं जी सर इंटरेस्ट किस पे लगेगा। तो भाई इंटरेस्ट किस पे लगता है आप बताइए? इंटरेस्ट हमेशा लगता है, बताइए, आउटस्टैंडिंग पे। अब देखिए ये टोटल आउटस्टैंडिंग है हमारा। अब इसका 5% करेंगे, इसका 5%। देखिए पहले हम यहां पर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो थी वो कितनी थी 20,000। अब इसका 5% मैं यहां लिखूंगा, इसका 5% अब मैं यहां लिखूंगा। जब इसका इंटरेस्ट हम फाइंड करेंगे 5%, तो जो 5% आया वो कितना आया 2725। करेक्ट, अब हमने क्या करना है, इस अमाउंट में से इस अमाउंट को डिडक्ट करना है, इस अमाउंट में से इस अमाउंट को डिडक्ट करना है। यानी कि हमें ये पता चल जाएगा जो 20,000 की जो इंस्टॉलमेंट गई है हमारी, उसके अंदर जो कैश प्राइस था, जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कितना कम हुआ। तो हम देखेंगे वो आया है हमारा 17,275 रुपए। करेक्ट, फिर हम फिर टोटल करेंगे इसका, तो ये आएगा 37,225। करेक्ट, अब फिर दोबारा से आगे बढ़ेंगे 20,000 अगली इंस्टॉलमेंट। अब इसका 5% इसका 5% अगर हम निकालते हैं तो कितना आ रहा है 1,861 रुपए। ठीक, और फिर से हम क्या करेंगे 18,000 इसमें से इसको लेस करेंगे, तो कितना आया 18,139। राइट, अब फिर इसमें से जो अमाउंट बचा वो बचा 19,086। फिर अब आपको पता होगा ये कितना आ गया, फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट है। अब कोई इसके बाद इंस्टॉलमेंट बची ही नहीं है, 3 इंस्टॉलमेंट थी और एक डाउन पेमेंट थी। डाउन पेमेंट पर कभी भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। अब हम क्या करेंगे, जरूरी नहीं है कि हम इसका इंटरेस्ट निकालें, हम इसका टोटल ऐसे ही कर देंगे, वो अपने आप नेचुरली बराबर आएगा। ठीक है, क्योंकि अब कोई इंस्टॉलमेंट तो बची नहीं है।
अब देखें इसका अगर मैं टोटल करने लगूं तो आप खुद भी कर लीजिएगा, तो टोटल आएगा इसका 5500। कितना आएगा? 5500। और ये जो टोटल था ये कितना हो गया? 80,000। और हम यहां कितना देकर आ रहे हैं? 74,500। समझ पा रहे हैं बात को? और एक चीज और समझने वाली बात है कि जैसे जैसे हमारी इंस्टॉलमेंट जाती जा रही है वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता जा रहा है। देखें इंटरेस्ट का अमाउंट भी कम होता जा रहा है। समझ पा रहे हैं बात को? चलिए, थैंक यू।